दूसरा किया जाना चाहिए, सर्व कर्मचारी संघ ने मांग रखी है, जब तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो तब तक 5,000 रुपया अंतरिम राहत के तौर पर कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। वेतन बढ़ोतरी के नाम पर जो परमानेंट काम की कच्ची गारंटी 58 वर्ष की हरियाणा कौशल रोजगार निगम को सरकार दे रही, ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, शोषण है उनका। सरकार को सभी कच्चे कर्मचारियों को एक मुश्त कानून बना करके पक्का कर देना चाहिए और ठेका प्रथा समाप्त कर देना चाहिए। आप देख सकते हो स्वास्थ्य विभाग की हालत, आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट की हालत, आप देख सकते हो बिजली की हालत। इन सब पर जो सरकार की नीतियों का प्रभाव है उसकी मार आम जनता झेल रही है। बिजली के बिल बढ़ जाना, किराए बढ़ जाना, ये सब जनता को भुगतना पड़ता है। और आज जो केंद्र की सरकार दावे कर रही है कि देश में लगातार हम तरक्की कर रहे हैं, दुनिया की चौथी आर्थिक ताकत भारत बन गया है, सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि भारत में 130 करोड़ लोगों में से 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवित हैं, उसमें भी खाने के तेल पर पैसे बढ़ा। ये जो सारा चल रहा है, इसको लेकर के हमेशा देश का मजदूर और कर्मचारी जागरूक रहा है। वो देश की आजादी से लेकर के देश के तमाम जो आंदोलन है, देश की तरक्की के लिए जो ज्यादा से ज्यादा शहादतें हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मेहनत करके गांव तक सड़क पहुंचाना, घर तक बिजली का लट्टू चसाना, घर तक पानी का टंकी पहुंचाना और घर की रसोई से सीवर जैसा गंदा पानी निकाल करके स्वच्छ और साफ बनाना, शहर की गंदगी साफ करने से लेकर के तमाम जो काम, बिजली के तारों पर झूल करके कर्मचारी मरते हैं, सीवर में मरते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने पर मजदूर कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। और ये जागरूक एक तरीके से वर्ग है। आज भी सरकार की जो नीतियां हैं, जो देश की जनता पर मार पड़ रही है, उसके लिए, अपनी मांगों के लिए देश का मजदूर और कर्मचारी हड़ताल पर 9 जुलाई को जा रहा है। ये देश की जो बड़ी 10 ट्रेड यूनियन हैं, उन्होंने मिल करके आह्वान किया है हड़ताल का। और इसमें राज्य जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, सारे लोग मिल करके हड़ताल कर रहे हैं। अगर हम इन यूनियनों की, कर्मचारियों की सदस्यता को नापते हैं तो अनुमान है कि इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। अब साथी जय भगवान, जो जनरल सेक्रेटरी हैं CITU के, वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय इस प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे जो साथी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु आए हैं, हम आपके माध्यम से इस हड़ताल के मुद्दों को और हमारी अभी तक की तैयारियों के आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। ये हड़ताल देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और जो भी कर्मचारी और फेडरेशन है पूरे देश की, चाहे वो बैंक है, चाहे बीमा है, रेलवे, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस हड़ताल का फैसला किया है। और ये CITU और सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में इस हड़ताल की तैयारी के लिए हरियाणा में इस प्रकार से हमारे दर्जनों तथ्य हमारे चले हुए हैं। और हम ये समझते हैं कि हड़ताल पहली हड़तालों से ज्यादा मजबूत और ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रही है। और इसका एक विशेष जो है मौका है, एक विशेष जो है मांग है इसमें, जो नरेश जी आपके बीच में रख रहे थे। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी राज से लड़ाई लड़के पहला जो कानून जो हासिल किया था वो 1926 में किया था। अगले साल जो है 100 साल हो जाएंगे
जो मजदूर और कर्मचारियों के अधिकारों को हासिल करने के अलग अलग कानून बने, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार, मिनिमम वेज का अधिकार, ग्रेजुएटी का अधिकार, आपका जो है तमाम बोनस का अधिकार, महिलाओं को के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार, यहाँ तक कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड एक अलग से है, पत्रकार बंधुओं के लिए जो मीडिया के जो पत्रकार काम करते हैं उनके लिए एक अलग से सामाजिक कल्याण बोर्ड है, पहले जो सिनेमा के अंदर जो काम करते थे उनके लिए अलग बोर्ड है, जो लोग बीडीए क्षेत्र के अंदर काम करते हैं उनके लिए अलग सामाजिक कल्याण बोर्ड है। तो बीजेपी की सरकार ने 2020 के अंदर सितंबर में ये कानून पारित कर दिए थे 4 लेबर कोड्स के रूप में। वो कानून तो लगभग 5 साल पहले बन चुके हैं, अब उनको लागू सरकार करना चाहती है। वो इंतजार कर रही थी कि तीसरी बार राज्य में आएगी तो उसको लागू करेगी। अब वो 1 अप्रैल 2025 से उन्होंने लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसके साथ ही केंद्रीय जो श्रमिक संगठन और कर्मचारी संगठन है उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम हड़ताल पर जाएंगे। वो जो हड़ताल पर जाने का एक प्रकार से हमारा कोई ये इच्छा नहीं है, ये मजबूरी है, और मजबूरी भी इस रूप में है कि दुनिया के और देश के पूंजीपतियों के हित में, चंद पूंजीपति हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान के जो 5 बड़े कारपोरेट्स हैं उनको कितने बड़े फायदे पहुंचाए गए हैं, और वो आज के दिन जो पूरी की पूरी जो परिसंपत्तियां हैं हिंदुस्तान की, उनके मुनाफे में कितनी बढ़ोतरी है, 40% संपत्ति आज उनके पास है। स्थिति ये है कि पूरा का पूरा सेक्टर्स को जो है पब्लिक सेक्टर को उनके हवाले किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे तो थे ही, लेकिन अब कानूनों में भी उनके लिए बदलाव किए जा रहे हैं। अब कानून आप 8 घंटे की ड्यूटी का 12 घंटे की बनाने जा रहे हैं, बाकायदा फैसला है ये, कानून में लिखा है कि 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की होगी और सिंगल वेज होगा, कोई डबल वेज नहीं होगा। आपने तय कर दिया कि आप जो है मिनिमम वेज का जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो वेतन आयोग का जो अभी तक जो स्थिति है, आप उसको अबोलिश करने जा रहे हैं, उसको खत्म करने जा रहे हैं। ये कानूनों के अंदर आपने तय कर दिया। कानून में आपने ये लिख दिया कि कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं होगी, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगी। ठेकेदारी प्रथा पहले से मौजूद है हमारे उसके लिए कानून बना हुआ है 1971 का, जो ठेका मजदूरों की नौकरी को उनके वेतन वाले सामाजिक सुरक्षा के मसलों को जो निर्धारित करता है, अब उसको भी खत्म कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा भी नहीं होगी, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगी, जो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में हम मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा। हम ये मांग कर रहे हैं कि तमाम जो मजदूर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर काम करता है, उसकी मिनिमम पेंशन जो है वो आज के दिन 10,000 रुपए होना चाहिए। हम ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन जो नए कानून है लेबर कोड्स के रूप में, उसमें लिख दिया गया कि आपकी नौकरी ही नहीं होगी 58 साल तक, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगी, तो रिटायरमेंट का कोई मसला ही नहीं है। तो जो सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी है उसको खत्म किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो और इसके अलावा इससे आगे बढ़कर कोई बात ही ना कर पाए, हड़ताल के अधिकार पर हमला है। यूनियन बनाने का जो उसको प्रतिबंधित है एक प्रकार से। ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये कह दिएगा कि आप किसी भी विभाग के अंदर अगर आपके पास 51% अगर आपके पास वर्क फोर्स नहीं है आपके समर्थक यूनियन के अंदर, तो आपका यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। और अगर आप हड़ताल करने के लिए जाते हैं तो हड़ताल अगर आप करेंगे बिना आप मैनेजमेंट सरकार जब तक आपके साथ वार्ता कर रही है, आप हड़ताल पे नहीं जा सकते। और वो वार्ता 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चल सकती है, जब तक मैनेजमेंट और सरकार आपकी जो है वार्ता खत्म नहीं करती है, तब तक आप हड़ताल में नहीं जाएंगे। और अगर आप हड़ताल में जाएंगे तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, आपके खिलाफ 2 या 3 साल की सजा का प्रावधान है अगर इलीगल घोषित होगी तो हड़ताल। तो ये जो